हेलो दोस्तों, मैं मेघ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है ये किसके बारे में, ए लेटर, जो लेटर लिखा गया है किसको, गॉड को। और मैं आपको बता दूं ये जो स्टोरी है एक एरोनिकल है। एरोनिकल का मतलब होता है जिस हिसाब से हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे उसकी एंडिंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट होएगी और ऑपोजिट के साथ साथ फनी भी होएगी। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, पर इससे पहले जान लेते हैं जिस स्टोरी के राइटर हैं वो है जी.एस. फ्यूएंटेस, जो कि मैक्सिको के एक राइटर हैं, पोइटे जर्नलिस्ट हैं। और जो ये जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, हम आपस में लेटर लिखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, पर ये लेटर किसी इंसान को नहीं, गॉड को लिखा गया है। तो जो ये स्टोरी अबाउट फेट, एक भरोसे के बारे में है। तो अब हम उसी को पढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बता दूं इस चैप्टर के, पर इसमें इतने हार्ड वर्ड है नहीं, पर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। क्रेस्ट, फर्स्ट पहला जो वर्ड है वो है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल और माउंटेन या माउंटेन। और सेकंड है पैसेज, जो इस चैप्टर में पैसेज बताया गया है वो मैक्सिको की करेंसी को बताया गया है। और जो वर्ड आते जाएंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो जो रेंचो, जो हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो एक फार्मर है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है अपने फील्ड में, अपने खेत में। एक दिन जब वो अपने खेत में खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा होता है, स्काई की तरफ देखता है और सोचता है कि बारिश होगी जिससे हमें बहुत फायदा होगा। कहता है कि बारिश होगी, हमें पानी मिलेगा जिससे हमारी जो फसल होगी, हमारी क्रॉप होगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो अंदर जो उसका हिल पे घर होता है और टॉप ऑफ द क्रेस्ट पे रेंचो का घर होता है, उसके अंदर उसकी वाइफ होती है। तो जो लेडी होती है वो कहती है विलिंग ऑफ गॉड, अगर गॉड की मर्जी हुई तो ऐसा ज़रूर होगा। रेंचो के कुछ एल्डर सन्स होते हैं और कुछ यंगर सन्स होते हैं। तो जो बड़े सन्स होते हैं उसके एल्डर सन्स वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जबकि जो यंगर सन्स होते हैं वो खेल रहे होते हैं। जब रेंचो खाना खाने के लिए अपने घर पे जाता है, अपने घर में बैठता है, तो बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, विंड फ्लो होने लगती है बहुत तेज़, जिससे जो उसकी क्रॉप होती है वो ऐसे घूम रही होती है, ऐसे शो हो रही होती है। तो वो सोचता है अगेन क्लाउड्स को देख के कि सिर्फ बारिश नहीं होगी। तो वे सोचता है सिर्फ बारिश नहीं होगी, और यही सोचते सोचते वो रेन नहीं, वो हेयर स्टोन्स हो जाते हैं। हेयर स्टोन्स का मतलब होता है ओले, वो ओले बरसने लगते हैं। पर रेंचो सोचता है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं होंगे, पर फिर भी उसके बाद वे 1 घंटे तक ओले पड़ते रहते हैं। 1 घंटे तक ओले पड़ते रहते हैं। एक तरफ रेंचो परेशान हो रहा होता है कि हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी, अब हम क्या खाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। पर दूसरी तरफ जो बच्चे होते हैं, आप जानते हैं कि बच्चों को हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, नेचर से जुड़ी चीज़ तो बहुत। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर जाके ओलों को चुन रहे होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, जबकि रेंचो दूसरी ओर रेंचो बहुत परेशान होता है। तो इसमें एक नाम दिया गया है फ्रोजन पील्स। फ्रोजन पील्स का मतलब ये ओलों को बताया गया है। वो मोती की तरह लग रहे थे, जो मोती होते हैं, पेल्स होते हैं, वो राउंड होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं। तो वो एज अ हेयर स्टोन या ओले, वो ओलों की तरह दिखते हैं, हेयर स्टोन की तरह दिखते हैं। तो ओलों को यही कहा गया है कि वो ऐसे दिख रहे थे और उन्हें बच्चे चुन रहे थे। 1 घंटे तक हेयर स्टोन्स होने की वजह से, ओले पड़ने की वजह से जो पेड़ थे, पेड़ पे पत्ता भी नहीं रहा था, और जितनी भी फसल थी, जितनी भी क्रॉप थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। जितनी भी फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। जो उसकी क्रॉप थी, उसके ऊपर फूल थे, वो फ्लावर्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। और यही देखते हुए जो रेंचो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने बच्चों से कहता है, अपने संस्कृत से कहता है कि आप प्लगियो लोकार्स, एक एनिमल या इंसेक्ट कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, अ ग्रुप ऑफ एनिमल, वो भी आते तो इससे ज़्यादा छोड़ जाते। पर जो
पर जो हेयर स्टोर्स थे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अब ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट या ग्रुप ऑफ एनिमल जो है क्या हम जानते हैं, टिड्डी दल होता है जो कि फसल को बर्बाद कर देता है। तो रेंचो उन्हीं के बारे में बताता है कि जो टिड्डी दल होता है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते, पर जो हेयर स्टोन्स हैं उन्होंने फसल को जो क्रॉप है उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो पर उस घर में अभी भी एक भरोसा होता है गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, और वो भरोसा सिर्फ और सिर्फ रेंचो को होता है। तो वो डिसाइड करता है, वो एक लेटर लिखेगा टू दी गॉड, वो गॉड को एक लेटर लिखेगा जिसमें वो अपने प्रॉब्लम बताएगा। और उसी तरह वे किसान तो था, एक फार्मर तो था, पर वो उसमें इतनी स्किल थी, वो इतना एबल था कि वो लिख सकता था। तो आने वाले रविवार को, फॉलोइंग संडे को, उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने लिखा, गॉड मुझे 100 पैसेस चाहिए, जो कि मैक्सिको की करेंसी थी। मुझे 100 पैसेस चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे। मुझे ये पैसे दीजिए ताकि मैं अपनी फैमिली और अपना खर्चा चला सकूं, हम खा पी सकें, और मैं नई क्रॉप मतलब मैं नई क्रॉप बो सकूं, नई क्रॉप सो कर सकूं। तो वो यही लिखता है और वो लिख के उसे पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। और उसे विश्वास होता है ऐसा ज़रूर होगा, गॉड उसे पैसे ज़रूर भेजेंगे। और उस पर वो सिर्फ कोई पता नहीं लिखता, क्योंकि गॉड का, ईश्वर का तो पता किसी को ही नहीं है, तो सिर्फ वो गॉड लिख देता है। तो जब पोस्ट ऑफिसर जो होता है, पोस्टमैन जो होता है, जब वो उस लेटर को देखता है तो उसे देख के बहुत ज़्यादा हंसता है, बहुत ज़्यादा हंसता है। तो वो उस लेटर को अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है, वो बहुत हंसता है, बहुत उसे महसूस होता है इंसान कहीं पागल तो नहीं कि गॉड को लेटर लिख रहा है, जैसे कि इसे मिल ही जाएगा सब कुछ। तो वो लेटर देख के वह पोस्ट मास्टर के पास जाता है। वो एक फ्रेंडली इंसान था, वो बॉडी में थोड़ा मोटा फैट, वो बहुत फ्रेंडली इंसान था, एमए पर फेलो था, वो बॉडी में थोड़ा मोटा था, मतलब वो एक फैट था। तो वो भी उस लेटर को देख के बहुत हंसता है, बहुत हंसता है। पर एकदम वो उस लेटर के लिए सीरियस हो जाता है। जब वो एकदम सीरियस हो जाता है तो वो सोचता है, काश, आई होप ऐसा फेट, ऐसा भरोसा मेरे पास भी होता, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए ऐसा भरोसा मेरे पास भी होता। पर ये इंसान जो एक फार्मर है, रेंचो, उसे गॉड पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है, उसकी मदद करनी चाहिए, उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो डिसाइड करते हैं रेंचो को वे पैसे देंगे, वे पैसे भेजेंगे। तो वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं पोस्ट ऑफिस में, उन सबसे थोड़ी हम चैरिटी कह सकते हैं, वो थोड़ी चैरिटी देते हैं। और सब कुछ वो बहुत मेहनत करके भी सिर्फ 70 पैसे इकट्ठे कर पाते हैं। पर जो रेंचो ने लिखे थे वो 100 पैसे थे, पर उनके वो अब इतने एबल नहीं होते कि वो 30 पैसे भी कलेक्ट कर सकें, वो सिर्फ 70 पैसे कलेक्ट कर पाते हैं। वो सोचने शायद रेंचो का इससे गुजारा हो जाएगा। तो बिना हिचक जब रेंचो आता है, देखिए रेंचो को सिर्फ इतना विश्वास नहीं था कि वो लेटर लिखे, रेंचो को इतना भी विश्वास था कि उसे रिप्लाई भी आएगा, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस दोबारा आया। और जब उसने वो लेटर देखा तो उसने कोई एस्टोनिशमेंट नहीं हुई, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसे बिलीव था, हाँ आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, उसे बिलीव था। और इसने उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने देखा तो और उसे गुस्सा आ गया। अब उसे गुस्सा क्यों आया? रेंचो ने लिखा था कि गॉड मुझे 100 पैसेस भेजो, पर उसमें जो पैसेस थे वो सिर्फ 70 पैसेस थे। तो रेंचो को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि गॉड ने मुझे 70 पैसेस भेजे, पर उसे ये गुस्सा नहीं है गॉड ने भेजे, उसे ये गुस्सा आया कि पोस्ट ऑफिस में 30 पैसे चुरा दिए गए। तो वो विंडो पे जाता है और एक नोटबुक कह सकते हैं, नोटबुक लेता है और एक पेन लेता है और एक और लेटर लिखता है। और उस लेटर में लिखा होता है, उस लेटर में ये लिखा होता है कि गॉड अब आप मुझे जो 30 पैसे हैं वो भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, पर आप पोस्ट ऑफिस में नहीं, मेरे घर पे भेजिए, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस है इसमें बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या
हुआ? ये धोखेबाजों का एक समूह है। जो आपने पैसे भेजे थे 100 पैसे, उसमें से 30 पैसे इन लोगों ने निकाल लिए। तो यही था इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रेंचो होप फॉर? जो रेंचो था उसकी होप क्या थी? उसकी होप थी रेन की, कि बारिश हो। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू रेंचोस फील्ड? जो रेंचो का फील्ड था, उसका खेत था, उसके साथ क्या हुआ? जो जब हेलस्टोन्स आए उसकी वजह से जो भी उसकी सारी फसल थी वो सब बर्बाद हो गए, उसमें कुछ भी नहीं रह गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रेंचो कहते हैं टिड्डी दल से ज़्यादा छोड़ देते हैं, प्लेग ऑफ लोकार्ड्स। तो आप ये सब लिख सकते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेड रेंचो एंग्री? रेंचो को क्यों गुस्सा आया? उसने देखा, उसने 100 पैसे गॉड से मांगे थे, पर उसे कितने मिले? ओनली 70 पैसेज। और उससे लगा जो 30 पैसेज थे वो पोस्ट ऑफिस में चुरा दिए गए, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पे बंच ऑफ क्रूक्स है, यहाँ पे धोखेबाजों का समूह है, इसलिए वो उसे गुस्सा आया। अब अगला क्वेश्चन